हाँ, हम लोग बात कर रहे थे संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद, किसका? एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसको कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ सोडियम क्लोराइड, उस यहाँ बन गया सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिसमें से एकल उत्पाद या एकल अभिकारक, क्या? एकल अभिकारक क्या होता है? जैसे यहां देखिए, जिसमें से एकल, जैसे हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका CaCO3 सॉलिड में होता है। ये क्या लिए? कैल्शियम कार्बोनेट। तो टूट गया किसमें? CaO सॉलिड में टूटा। उसके बाद किसमें टूट गया? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। क्या टूट गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी गैस में टूटा, है ना। तो दो अभिकारक जब आपस में टूटकर एकल अभिक्रिया का निर्माण करता है, देखिए जब एकल, यहां देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये है एकल अभिकारक। क्या कहलाता है ये? एकल अभिकारक। और इसमें से देखिए कैल्शियम, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां देखिए एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करें, उसको कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अब आइए विस्थापन अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो अधिक अभिक्रियाशील धातु को, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर अपना स्थान ग्रहण कर ले, उसको कहते हैं हम लोग क्या? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए एक अभिक्रिया का हम लोग समीकरण लेते हैं। जैसे एक समीकरण लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आइए जाने हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। आइए जाने हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया बाबू? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे विस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण हम लोग लेते हैं। जैसे आयरन सॉलिड में प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये हो गया क्या? आयरन, ये हो गया कॉपर सल्फेट बनाता है। देखिए अब ये बनाएगा आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर। यहां देखिए ये है अधिक अभिक्रियाशील धातु। ये देखिए कॉपर को क्या किया? लात मार दिया, हटा दिया। हटाने के बाद देखिए कॉपर बेचारा अकेले हो गया। पहले अकेले था आयरन, अब इसको लात मार के इसके साथ जुड़ गया ये आयरन, तो बन गया देखिए फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? फेरस ऑक्साइड। और कॉपर बेचारा अलग रह गया, कॉपर अलग रह गया। मतलब आयरन जो है अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर अभिक्रियाशील धातु है। कॉपर को विस्थापित कर दिया, आयरन सल्फेट के साथ जोड़ी बना लिया, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा जो होता है बाबू, वो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन विस्थापन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे देखिए एक समीकरण लेते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे सोडियम सल्फेट है, सोडियम Na2SO4 सॉलिड में प्लस BaCl4 बेरियम क्लोराइड, ये भी सॉलिड में बनाता क्या है बाबू? देखिए बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड क्या बनाएगा? BaSO4 प्लस NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, है ना। तो ये भी आपस में है,
ये 2 कर दीजिए। सब क्या है, सब आपके इसमें aqueous में है, सब इसमें aqueous। aqueous मतलब होता है जलीय विलयन। देखिए AQ जलीय विलयन, जलीय विलयन को हम लोग AQ से लिखते हैं, है ना, जिसको कहते हैं AQUEOUS aqueous, है ना। तो सोडियम, यहाँ देखिए सोडियम का प्लस होता है, ये माइनस होता है ना, 2 माइनस होता है। यहाँ देखिए ये भी माइनस होता है, ये 2 प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये देखिए प्लस होता है ना, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। फिर देखिए ये सोडियम जो बनेगा वह क्लोरीन के साथ BaCl, है ना। अब देखिए अब ये सल्फेट जो है वह किसके साथ, सोडियम जो है प्लस और प्लस के साथ कभी नहीं यौगिक का निर्माण होता है, जब भी होता है तो प्लस और माइनस के साथ होता है। तो यहाँ देखिए बेरियम क्लोराइड, ये प्लस है और ये माइनस है, तो BaSO4, ये देखिए प्लस वाला 2 प्लस 2 माइनस वाला आपस में जुड़ गया, एक उत्पाद ये बना। उसके बाद प्लस और माइनस देखिए, प्लस और माइनस देखिए, सोडियम ये प्लस है ये माइनस है, तो ये और ये बन गया NaCl। मतलब जिसके मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्वितीय विस्थापन। लास्ट बच गया उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है उसको कहते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ 2 दे देंगे, यहाँ 2 दे देंगे, ये देखिए ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, तो ये कहलाया उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाया, उपचयन अभिक्रिया। अपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है बाबू, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होता है वो कहलाता है क्या, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका उपचयन। जैसे इसी का उल्टा CuO बनाता है, Cu+O2। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये कहलाया क्या, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया कहलाया, क्या कहलाया, अपचयन अभिक्रिया कहलाया। कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर अगले इसी चैप्टर का पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।